नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं वी फैमिली का सीन, जहाँ पे हमारा वी सो के उठता है और उठने के बाद वो जाते हैं वॉशरूम के अंदर और अच्छे से फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होने के बाद अच्छे से कपड़ा पहन के फिर वो नीचे आने लगता है और नीचे आके देखता है तो वहाँ डाइनिंग टेबल पे उसके फादर फिर जहाँ से है और तेहंग और जंगकोक भी दोनों बैठे हुए थे। फिर कंसा सारा बोलते विन बेटा आओ तुम भी आके ब्रेकफास्ट कर लो। फिर हमारा विन भी आके बैठ जाता है और मेरे कंसा सायरन भी टेबल पे बैठ जाते हैं। फिर सब साथ में मिलके ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर सबका जो ब्रेकफास्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर कंसा सायरन बोलते है कि विन बेटा तुमने सब कुछ तैयारी कर ली है ना। फिर विन कहता है कि हाँ मॉम मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है और हम लोगों को टिकट करवाने के लिए हम लोग अपनी प्राइवेट जेट है ही हम सबकी, तो हम उस अपने प्राइवेट जेट से ही जाएंगे। ठीक है बाप। और तेहंग और जंगकुक भी जो आए तो वो भी अपने प्राइवेट जेट से ही आए हुए हैं। फिर तेहंग बोलता है कि हाँ ब्रदर हम लोग भी प्राइवेट जेट से ही आए तो हम लोग सब उसी से चले गए। तो उसके पास भी तो खुद की अपनी प्राइवेट जेट है। फिर फिन कहता है कि हाँ यही बात हुई थी लहंजन से। वो बोले कि वो भी प्राइवेट जेट है उनके पास, वो भी उन्हीं से जाएंगे। वो तो ठीक है। चलो हम सब चीजें सामान पैकिंग भी करना है। फिर हमें रात के समय निकलना है तो हर चीज रेडी कर लेंगे। तो फिर हमारा पिन बोलता है कि ठीक है मॉम आप जो करना है कर लो, मेरा बैग तो मैंने पैक कर लिया है। वो ठीक है। फिर हमारा फिर बैठा हुआ था लिविंग रूम के अंदर सोफे पे अपने टैब में बैठ के कुछ काम कर रहा था। तब उसके बगल में आके त्योंग बैठता है। तब हमारा त्योंग दूर था और जो हमारे आराम से बैठा हुआ था। फिर हमारा जो विन है वो अपनी तिरछी निगाह से वो देखता त्योंग को। वो इशारा करता है कि मतलब यह क्या कर रहा है। फिर हमारा त्योंग कुछ नहीं कहता। फिर हमारा विन कहता है क्या हुआ तुझे, हाँ तो ऐसा क्यों बैठा हुआ, ऐसा क्यों मुझे तू घूर रहा है। फिर त्योंग कहता मैं इसलिए घूर रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि तू शादी के लायक की। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। मुझे नहीं था कि कहीं तेरे को लड़कियों में इंटरेस्ट आता है ना, लड़कों में तूने ज्यादा इंटरेस्ट दिया था। मुझे लगा कहीं वो चीज कहीं काम ही ना करते हो, कहीं डॉक्टर को दिखना ना पड़ जाए। ये कहता है। फिर हमारा वीन कहता है क्या ये मतलब क्या है, हाँ मतलब ये है कि मैं वो चीज करने, हाँ मुझे लग रहा है कहीं तेरा वो चीज से ना कर पाए। तुझे क्या लगता है। हमारा विन कहता है दियांग के पीछे मैं तेरा ना आज खून काट दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, कैसे हुई मेरे मुंह की इतनी हिम्मत होगी जो मैंने अपने मुंह से कहा है। विन कहता है विन कहता है कि किम त्यांग मैं तेरी जान ले लूंगा। तुम विन तुम मेरी जान ले लोगे, मेरा प्यारा सा जग्गू विधवा हो जाएगा और उसका जीना पड़ेगा। मैं पड़ गया तो उसकी, और मैं मर गया ना तो तेरे पीछे ना मैं भूत बन के डोलते रहूंगा। फिर हमारा फिन कहता हाँ हाँ भूत बन के तो डोल ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मुझे से कोई डर नहीं लगता और तैसे तुझ जैसे भूत से तो डर तो नहीं लगता है। मतलब तो सच में मेरे को मारना चाहता है। त्यों कहता है मेरी फूटी किस्मत, कैसा मुझे दोस्त मिला है कि जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। त्यों नौटंकी कर रहा था। फिर हमारा भी बोलता है और नौटंकी बाज तो ज्यादा नौटंकी नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है तेरे को मेरे हाथों से पिटाई नहीं खाया। ये हमारा पिन कहता है। फिर
ध्यान उसके और करीब आता है और कहता सच सच बताना वीन कि जब तुम लोग डेट पे गए थे क्या तुम दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ था या नहीं? फिर हमारा वीन कहता तेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है? मेरे को लगा कहीं तेरा वो चीज काम नहीं करता। अब मुझे ना तुझे देखने के बाद तो लगता नहीं कि तू टॉप है। क्या मतलब? हाँ, मुझे तुझे देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम बॉटम बन जाओगे लैंड वाचिका। जी हमारा वे ध्यान को घूरने लगते हैं और अपने मम्मी को इस कथे को कैसे पता चला कि मैं लैंड वाचिका के नीचे रहता हूँ तो मैं ऐसे प्रसिद्धि तो रखी नहीं इस कथे को कैसे पता चला? फिर हमारा भीम कहता है तुझे कैसे पता चला? कैसे? मुझे लगता है हेलन वांची का जो ऑरा है मतलब जो पर्सनैलिटी उसके हिसाब से लैंड वांची टॉप है और उसका और एकदम डोमिनेट टाइप का है, स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कि वो वीन तुम्हें ना वो डोमिनेट कर देगा मतलब मुझे अपना बॉटम बना लेगा और वो के साथ वो सब चीज करेगी। हाय सच में वीन देखना तेरा क्या हाल होने वाला है जब बातचीत तुम्हारे साथ रहेगा। फिर हमारा विन कहता है मेरे को लग रहा है कि मेरे को तुझे अच्छे से पीटना पड़ेगा तुझे बस बहुत बोलने लग गया है। फिर हमारा विन बोलते भाग यहाँ से नहीं तो मैं तेरा हाथ साथ फोड़ दूंगा कीमती के बच्चे भाग यहाँ से। फिर हमारा जो त्योंग है वो भाग जाता है और हमारा समझ जाते हैं कि सच में इस कथे का कुछ नहीं हो सकता। फिर वहां पे जंगकुक आता है और कहता है कि भाई क्या हो गया? फिर हमारा विन कहता है जंगकुक कुछ नहीं जो तुम्हारा हस्बैंड है मुझे पका के गया था इसलिए मैंने उसे भगा दिया। मेरा दिमाग खा रहा था फालतू वाली बातें कर रहा था ना इसलिए मेरा मन कर पीटने का मन कर रहा था। फिर हमारा जंगकुक स्माइल करने लगता है और फिर इसके बाद हमारा ग्रुप इस साइड में बैठ जाता है। फिर हमारा विन पूछता है कि जंको तुम ध्यान के साथ खुश हो ना? फिर हमारा जंको बोलता है कि हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ जंको के साथ तो मैं बहुत अच्छी हैप्पी फील करता हूँ और जंको मुझे हर चीज की खुशी देता है। मुझे एक भी चीज का कभी वो दुख पहुंचाता नहीं। जो चीज मुझे चाहिए तो मैं जब भी कुछ नहीं भी बोलता तभी वो सब कुछ आके मेरे सामने रख देता है। फिर फिन कहता है मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे साथ अच्छा है और मैं चाहता हूँ तुम दोनों हरदम खुश रहो हैप्पी रहो और तुम्हारे लाइफ एकदम खुश मना मतलब तुम्हारी लाइफ एकदम खुश रहे और तुम अपने लाइफ में आगे भी दोनों साथ में ही रहो। फिर हमारा जंको बोलता है कि हाँ भाई भाई और आप बताओ ना कि आपने जो मतलब पंछी है उनसे आपको कैसे प्यार हो गया वो भी इतनी जल्दी? मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। हमारा जंको कहता है फिर नवीन कहता है कि जंको प्यार तो कभी भी हो सकता है किसी को पहली नजर का होता है तो ऐसा ही समझ लो। मुझे उसको देखने के बाद पहली नजर में ही मुझे प्यार हो चुका था और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कोई हेवन से उतरा हुआ गॉड की तरह लगता है। इतना हैंडसम आज तक कभी नहीं देखा। हमारा भी अपनी पिछली लाइफ वाली बदल मतलब देखा तो उसको प्यार कभी बता नहीं पाया था और बताने में बहुत साल बीत चुके थे। सच में मुझे सांची को देखने के बाद मुझे बहुत अपना सा फील हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसका और मेरा पिछले जन्म का ही रिश्ता है। पिंक कहता है
फिर हमारा दिन ठीक है। फिर तभी हमारे वीन के घर का जो डोर बेल है ना वो बजने लगता है। फिर हमारा वीन कहते इतने टाइम, अभी तो 11 बज रहे हैं, इतने बजे कौन यहाँ घर पे आया है। फिर हमारा जंगू बोलता है कि भाई मैं जाके देखता हूँ। फिर वीन बोलता तुम रुको, मैं जाके देख के आता हूँ, और मैं खोलता हूँ। फिर हमारा वीन जाता है। फिर उसके बाद वो दरवाजा जो था वो खोल देता है, और सामने जो खड़े थे हमारा वीन देखने लगे, तो सामने थी पूरी लैंड फैमिली खड़ी हुई थी। फिर हमारा वीन उन सबको बोलते है कि लोग अंदर आ जाओ। फिर सब लोग आते, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंट। फिर हमारी लैनी बोलते गुड मॉर्निंग वीन बेटा, तुम कैसे हो। फिर हमारा वीन बोलता है कि मैं ठीक हूँ। और हमारी लैनी ये पूछती है कि वीन बेटा तुम्हारी मॉम कहाँ से सायरन का है। मॉम मॉम अपने रूम में है, रुको मैं बुलाता, आप लोग अंदर आ जाओ। और फिर वीन उन सबको लेके आता है और लिविंग रूम में बिठा देता है, और जंगकुक उनसे वो भी मिलता है। इसके बाद हमारा वीन जाता है अपनी मॉम के रूम को नॉक करता। फिर कांसा सायरन बोलते हैं कि वीन कौन। फिर हमारा वीन बोलता है कि मॉम मैं हूँ। फिर हमारा वीन वीन अंदर जाता है। फिर हमारी कांसा सायरन पूछते कि क्या हुआ वीन बेटा, तुम रूम के अंदर। मॉम लैंड फैमिली आई है पूरी। क्या लैंड फैमिली आई है। हाँ। फिर वी चांसे भी वहीं बैठे थे, कुछ काम था। आप लोग आओ, तब वो आपको बुला रही है मैडम लैन। ओ ठीक है, मैं आ रही हूँ विन बेटा, तुम चलो मैं भी आती हूँ। फिर विन रूम से बाहर आ जाता है, और फिर इसके बाद कुछ देर के बाद हमारी कांसा सायरन और वी चांसे भी उस रूम से बाहर आ जाते हैं, और आते हैं और देखते हैं कि वहां पे सब लोग बैठे हुए थे। तब हमारी लैन बोलती कि कहाँ से सायरन। फिर कहाँ से सायरन, और दोनों हक करते हैं कि फिर जो सायरन पूछते कि क्या हुआ लैनी, तुम इतने टाइम पे घर यहाँ पे। फिर हमारी लैनी बोलते कि हाँ मैं इससे पूछने आई थी कि हम लोगों को साथ में ही तो सब जाना है, तो हमारी भी तैयारी वारी हो चुकी है, तो शाम को हमारी वही 6 बजे की फ्लाइट है। फिर हमारी कहाँ से सायरन बोलते हैं कि हाँ तुम बात तो सही बोली, हमारी 6 बजे की फ्लाइट है, हम लोग वहाँ पे जल्दी पहुंच जाएगी पेरिस में अपने। ठीक है, हम सबकी अपनी अपनी प्राइवेट जेट हम उसी से निकल लेंगे। फिर हमारी नहीं बोलते कि हाँ ठीक है, हम ये बस देखने के लिए आए थे, और हमारी भी सब कुछ तैयारी भी हो चुकी है, सब कुछ पैकिंग्स भी हम लोगों ने कर लिया है। फिर लैनी और कान से सायरन बातें करने लगे। फिर जो वी चांसे थे वो लैंड चुंगेंजर और लैंड फ्रेंड से वो बातें करने लगे। तब तक हमारा त्यांग भी आ चुका था वहां पे। हमारा जो वीन था वो लैंड फांची को ही देखते जा रहा था, और फांची भी हमारे वीन को ही देखते जा रहा था। इसके बाद सारी जो लैंड फैमिली थी वो भी वहां पे अपने घर चली जाती है, और फिर फैमिली भी। फिर हम शाम का सीन देते हैं, जो सारी जो लैंड फैमिली जो वी फैमिली थी वो इकट्ठा साथ में अपने कार में जाते हैं, और वो लोग जो उनकी अपनी अपनी जो प्राइवेट जेट है उस प्राइवेट जेट में जाके आराम से वो लोग बैठ जाते हैं, और वो लोग पेरिस के लिए लेकर जाते हैं।